चाहे दुश्मनी हो, चाहे किसी को मनाना हो, अगर मैं मनाऊंगा तो जेन्युइन दिल से मनाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं मनाऊंगा। और मैं मनाऊंगा तब जब मुझे लगेगा कि यस कोई रीज़न है मनाने का। ऐसी मैं पीछे पीछे नहीं हाँटता, मतलब किसी का और क्या होगा क्या होगा, लाला लीरी नहीं करता मैं। मेन अपने शब्दों में बताऊं कि मैं कभी किसी को नहीं और क्या होगा क्या होगा, वो मेरी आदत नहीं है और मैं उसको फेक नहीं कर सकता, चाहे तू हो चाहे कोई भी हो। तो मेन चीज़ ये कि मैं अपनी कोई भी चीज़ फेक नहीं कर सकता मनाना। जैसे तेरा ये है कि भाई 100 बार कोई रूस जाए, चाहे रीज़न वो हो, फेक नहीं करते, वो हम है एक्चुअल में अरे तुझे ऐसे। तेरी तो कह ही नहीं रहा ना हाँ। मैं अपनी कह रहा हूँ कि तुम मना लेते होगे, तुम्हारा वो नेचर है। हाँ बिल्कुल। मेरा नेचर ये है कि मैं तभी मनाऊंगा जब मुझे लगेगा कि उसके पीछे एक रीज़न है कि मुझे मनाना चाहिए, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को स्ट्रॉन्ग कंसिडर करता हूँ, इसलिए मैं दोस्ती करता हूँ। जैसा इंसान होता है उस हिसाब से दोस्ती करता है ना वो। जैसे तुम भी इंसान हो, तुम्हारे भी उस टाइप के दोस्त होंगे। अब मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशंस रखता हूँ हर चीज़ को लेके, ये चीज़। और रही आपकी अंडरस्टैंड, ये हो गया इमोशनल पार्ट। अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग। आप इतने टाइम से साथ हो, सारी चीज़ें आपने सुनी देखी, बट आपको एक इतनी सी बात समझ नहीं आ रही जो कि सबसे मेन है। सबसे मेन ये है कि आपकी इंटेंशंस पे कोई शक नहीं हुआ अभी तक, ना कोई कर रहा और ना कोई होगा। अगर इंटेंशन पे किसी के शक होता है तो उसको ना ऐसे बोल देता है बस, नहीं ऐसे भी मुझे करना आता है, कोई आए ये भी वो भी हूँ मैं। ना आपकी इंटेंशंस पे अभी तक कोई सवाल उठा मेरी तरफ से, और का मुझे आई डोंट केयर, ना कभी उठेगा। तीसरी बात, अगर मैं तेरे को अपना दोस्त कंसिडर ना करता तो मैं उस टाइम ही तेरे को बोल देता। उस टाइम तू रो रही थी तो मैंने उस चीज़ को कंसिडर करा कि कोई नहीं, बेशक मैं भी ह्यूमन हूँ, मेरे को भी बुरा लगा, बट मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता था। बट तू रो रही थी कि मैंने कि नहीं उसको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं अपना एक्सप्रेस बंद कर लेता हूँ, इसलिए मैं अंदर चला गया। ये मेरी तरफ से मैं दोस्ती ऐसे निभाता हूँ। अगर मुझे करना ही होता बवाल खड़ा थोड़ा सा भी, उस टाइम भी कर देता। अब मुझे लगा कि इसको एक बार नॉर्मल हो जाने देते हैं, फिर अपने दिल की बात मैं भी चाहे अच्छे वे में इसको एक उसमें समझा दूंगा कि ये भी हुआ था बट इट्स ओके, बट मेरे दिल में कोई बात रहनी नहीं चाहिए। तो आप सारी बात घुमा के उस पर ले आते हो कि मेरी इंटेंशन क्लियर पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि तेरी गलत इंटेंशन है, एक बार भी कुछ बोला ही नहीं। वो जो एक वो चल रही थी, तू ना दो चीज़ों में कंफ्यूज हो रही है। जैसे तेरे को ये वाली चीज़ बोलते हैं ना कि उसका एक पर्सनल दायरा है, तुझे लगता है कि लोग तेरे को अटैक कर रहे हैं कि तू उसको छेड़ रही है, और बल्कि वो बात नहीं है। मान लो मेरे इंटेंशन सही है तेरे को लेके, मैं तेरे से फ्लर्ट कर रहा हूँ, तुझे भी सही लग रहा, अब मैं तुझे, तो वो तुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, पर इंटेंशन इसके सही है, पर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो तेरा भी एक पर्सनल वो होगा। तो तू वो बोलेगी कि ये, अगर मैं बदले में तेरे को बोलूँ यार मेरी इंटेंशन तो सही है, तो क्या हो गया, इंटेंशन तो सही है, तो तुझे भी कहेगा अरे यार वो बात नहीं है, हमें पता है तेरी इंटेंशन सही है, बट वो मेरा एक कंफर्ट जोन है, सबका अलग अलग होता है, तेरा अलग होगा। अब जैसे कोई गेस्ट आता है तो उनके साथ बढ़िया खुल के वो जब पियो, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं कितना अलग हूँ। तो वो चीज़ है। तो जो इंटेंशन वाली चीज़ है आपकी, आप उसको क्लियर करो, सबसे पहले अंडरस्टैंड करो उसको कि इस घर में मुझे और किसी लेना देना नहीं इन चीज़ों के बारे में, ना मुझे कोई मतलब उस चीज़ से, ना मैं कुछ कहता, ना तुझे टोकरा कि तू मेरे में कुछ गलत है, नथिंग। मैं बड़ा चिल हूँ, बड़ा कूल हूँ, बट मैं थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग रहता हूँ, और मैं मेरे दोस्त भी वैसे ही हैं और मैं ऐसी सराउंडिंग से, तो मुझे पता नहीं है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो इतनी इतनी बातों पे भी, मतलब जो मेरे लिए तो बात ही ना है उस पर बुरा लग जाता, तो मुझे पता ही नहीं लगता। मेन बात है ये, तो यही बात है ना, देखिए हम लोग दो अलग अलग इंसान हैं, ठीक है। अब आपके लिए जो नॉर्मल बात है मेरे लिए वो हो सकता है बड़ा, Maybe. या फिर मेरे लिए जो बड़ा बात है वो आपके लिए नॉर्मल हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि दोनों का थिंकिंग अलग है। अब हम जैसे सोच रहे हैं कि उस सिचुएशन आपके साथ हुआ रहता और हम किए रहते, तो अपना लोग एक होता है ना कि सोचता है कि हम बोलते नहीं, हम कभी एल्विस को ऐसे बोलते ही नहीं, वो मेरा है, मेरा नेचर है, मेरा दोस्त है, वो कुछ भी हम उससे पूछते या फिर मैं ऐसे नहीं बोलते। और रहा बात दोस्त, आपका एक स्टेटमेंट मेरे को यहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं लगा कि जैसे आप बोले कि नहीं हम ऐसा दोस्त ही बनाते हैं जो स्ट्रांग रहता है। तो मुझे लगता है जब लोग दोस्ती करता है किसी से तो वो कैटेगरी पहले नहीं बोलता है, कहीं ना कहीं दोस्ती एक दिल से होता है, बॉन्डिंग से होता है। अब उसमें हम बोलेंगे यार हम तो मेरे को ऐसा दोस्त चाहिए जो मेरे को मनाए, मेरे दोस्त ही ऐसे हैं, हाँ वही बोल रहे हैं। ऑटोमेटिकली वो बनते हैं। मतलब मेरी लड़कियां ज्यादा दोस्त नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, एक ही है, सही है। और वो भी मतलब इतनी इमोशनली, मतलब इतना वो नहीं है, वो उसको समझ आती है सारी चीजें कि
क्योंकि वो भी तो देखिए, अंडरस्टैंड करती है सामने से। जब आप एक दिन पहले भी हम जब उधर थे और जब आप एक बार आके ऐसे तकिया फेंक के मार के बोल भी रहे थे कि अरे मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं मनाया, ऐसे एक बार बोल रहे थे मेरी वाली को भी। तो मेरा यही था कि आप मेरे को मेरी वाली से कंपेयर ही मत कीजिए, बस आप मुझे ये कंपेयर कीजिए कि तुम मेरी दोस्त हो। और लोग मेरी तो दोस्त में नहीं है ना, कौन, हम दोस्त नहीं है आपकी? कोई दोस्त नहीं है बाहर। कोई बाहर का भाड़ में जाइए ना, यहाँ आप दोस्त बनाए हैं ना, मुझे एक्सपीरियंस नहीं भाई, आप यहाँ दोस्त बनाए ना। मुझे लड़कियों के साथ रहने की आदत नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। अरे तो लड़की, एक सेकंड, अगर मैं, मुझे नहीं पता भाई कौन कितना इमोशनल होता है, कौन किस बात पे कितना सोचता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने हिसाब से सोचूंगा कि भाई मेरे लिए बड़ी बात है, छोटी बात है। मेरी बात सुनिए, लड़की का भी बात नहीं है, हम और अभिषेक दोनों आपके दोस्त